हेलो स्टूडेंट। हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पुत्र प्रेम कहानी के सार को बताने जा रही हूँ। कहानी को की जो समरी होती है, जिसे सार कहते हैं, जो सारांश होता है, उसे समझकर आप कहानी को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। चलिए देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने पुत्र प्रेम कहानी में बाबू चैतन्य के मन की कमजोरियों को दिखाया। वे वकील थे, 2-3 गांव में उनकी जमींदारी थी। धनी होने के बावजूद वे फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं रखते थे। किसी भी खर्च को वे सोच समझ कर ही करते थे। उनके 2 बेटे थे, प्रभुदास और शिवदास। बड़े बेटे पर उनका स्नेह अधिक था। उन्हें प्रभुदास से बड़ी बड़ी आशाएं थी। प्रभुदास को वे इंग्लैंड भेजना चाहते थे, इसलिए संयोगवश से बीए करने के बाद प्रभुदास बीमार रहने लगा। डॉक्टरों की दवा होने लगी। 1 महीने तक नित्य डॉक्टर साहब आते, लेकिन ज्वर में कुछ कमी नहीं आती। अतः कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद एक डॉक्टर ने सलाह दी कि शायद प्रभुदास को टीबी यानी तपेदिक हो गया है, या अभी फेफड़ों तक नहीं पहुंचा, अतः इसे किसी अच्छे सेनेटोरियम में भेजना ही उचित होगा। साथ ही डॉक्टर ने मानसिक परिश्रम से बचने की सलाह दी। यह सुनकर चैतन्य दास बहुत दुखी हो गए। कई महीनों के बीतने के बाद प्रभुदास की दशा दिनों दिन बिगड़ती चली गई। वह अपने जीवन के प्रति उदासीन हो गया था। चिकित्सक ने उसे इटली के किसी अच्छे सेनेटोरियम में जाने की सलाह दी। इस पर 3,000 का खर्चा हो सकता है। इस पर घर में चैतन्य दास जी द्वारा विवाद हुआ। माँ द्वारा प्रभुदास का पक्ष लिया गया, लेकिन चैतन्य दास अपनी अर्थशास्त्री बुद्धि द्वारा ऐसे किसी कार्य में खर्च नहीं करना चाहते थे जिसमें लाभ होने की शंका हो। अतः उन्होंने प्रभुदास को इटली नहीं भेजा। समय बीतता गया। 6 मास बाद शिवदास बीए पास हो गया। अतः चैतन्य दास जी ने जमींदारी बंधक रखकर शिवदास को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया और 1 सप्ताह बाद प्रभुदास की मृत्यु हो जाती है। अंतिम संस्कार के लिए मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ जाते हैं। उस समय वह बहुत दुखी थे। उन्हें अर्थशास्त्र पर उनका पुत्र प्रेम हावी हो रहा था। वे बार बार सोच रहे थे, यदि वे 3,000 रुपए खर्च कर दिए होते तो संभव है प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। अतः वे ग्लानि, शोक और पश्चाताप से संतप्त हो गए। अकस्मात उनके कानों में शहनाइयों की आवाज सुनाई आई। उन्होंने देखा कि मनुष्य को एक समूह गाते बजाते हुए पुष्प की वर्षा करते हुए आ रहे हैं। वे घाट पर पहुंचकर अर्थी उतारी और चिता सजाने लगे। चैतन्य दास ने एक युवक से पूछा तो उसने उन्हें बताया कि यह हमारे पिताजी, अंतिम इच्छा के अनुसार इन्हें हम मणिकर्णिका घाट पर ले आए। यहाँ तक आने पर सैकड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन बूढ़े पिता की मुक्ति हो गई। धन किस लिए होता है? युवक ने बताया कि 3 साल तक इलाज चला, जमीन तक बेच देनी पड़ी, लेकिन चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग सभी स्थानों के वैद्यों को दिखाया, कोई कसर नहीं छोड़ा। युवक ने कहा कि पैसा हाथ का महल है, फिर कमा लूंगा, लेकिन मनुष्य के जाने पर वापस नहीं आता है। धन से ज्यादा प्यारा इंसान है। इन सब बातों का चैतन्य दास पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे अपनी हृदयहीनता, आत्महीनता और भौतिकता के कारण दबे जा रहे थे। अतः वे अब इतने परिवर्तित हो गए कि प्रभुदास की अंत्येष्टि में हजारों रुपए खर्च कर डाले। अब उनके संतप्त हृदय की शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय रह गया। कहानी का सारांश तो ये खत्म हो गए, और प्रश्न उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।